हाँ, तो आते हैं दोस्तों प्रश्न वाली 3.5 का दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्मक का कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, 3x + y बराबर 1, 2k - 1 ब्रैकेट x प्लस k - 1 ब्रैकेट y बराबर 2k + 1, इस तरह का दे रखा है ना। तो यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे जो दे रखा है कोई हल नहीं है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल। ठीक है, देखो A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, या डज इक्वल टू A1/A2 बराबर B1 डज इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, देखो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो समझते हो तो गहराई से समझो। ठीक है, यदि आप गहराई से समझोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि समझ में आएगा तब ना क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो जब इस सिचुएशन में होगा तो क्या होगा, अद्वितीय है, या अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, ये वाला सिचुएशन होगा। ठीक है, अब क्या दोस्तों, यानी कोई हल नहीं होगा। कोई हल के लिए क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज इक्वल टू C1/C2। जब इस सिचुएशन में होगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये वाला सिचुएशन होगा, जब ये वाला सिचुएशन होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे महोदय सब जो है कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये वाला सिचुएशन से आपको इस मैथ को क्या करना है, बनाना है, उड़ाना है। ठीक है, और एक आता है दोस्तों, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा बाबू। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट में जो है ये क्वेश्चन जो है ये वाला यहाँ पे बदल देता है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा या अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्वेश्चन का जो लेवल इस तरह ही पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों में से बाहर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, इसके जगह में अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। जब यहाँ अद्वितीय हल होगा तो ये वाला सिचुएशन से इसको बनाना है। ठीक है, जब यहाँ पे कोई हल नहीं के जगह में अगर अपरिमेय रूप से अनेक हल अगर कह रहा है क्वेश्चन, तो ये वाला सिचुएशन से प्रयोग करके इस क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, बात को समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, देखो दोस्तों क्वेश्चन को गहराई से समझना है दोस्तों। ठीक है, गहराई से समझोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा है कोई हल नहीं है ना, तो इसके लिए क्या होगा बाबू, A1/A2 बराबर B1/B2 डज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है रेखीय युग्मक समीकरण के रूप में है कि नहीं है। देखो नहीं है। देखो AX + BY + C ये हुआ आपका रेखिक युग्मक। ठीक है, ये रेखिक समीकरण हो गया, यानी A का मान 3, B का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और C का मान क्या लेना है, 1 लेना है, बशर्ते ये बराबर के उस पार है तो इस पार लाना है ना। यानी पहले सबसे पहले इसको सिस्टम से लिखना है हमको। ठीक है, हल तो 3x + y ये बराबर का उस पर है, इस पर लाएगा तो क्या होगा, माइनस में। ठीक है, बराबर इस पर इस तरह से करते हैं कि ये समीकरण क्या होगा बाबू, 1। ठीक है, तो आप समीकरण 1 के लिए A1 दिखा सकते हैं 3, और B1 का मान क्या है, 1। ठीक है, और C1 का मान कितना है बाबू, -1। ठीक है, क्या होगा, -1। अब आ जाते हैं समीकरण 2, यानी 2k - 1। ठीक है, x + k - 1 y ये बराबर का इस पर लाएंगे। ठीक है, जब इस पर लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस में होगा। ठीक है, तो ये भाई साहब ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब ये समीकरण 2 है तो इसे भी A1 का A2 से दिखाएंगे। इसे A2 का मान क्या होगा दोस्तों, A2 का मान ये दोनों आएगा 2k - 1, क्योंकि दोस्तों AX + BY + C के रूप में होता है। यानी ये x से गुना है ना, तो x से गुना ये दोनों से है, तो इस दोनों को क्या मानना है, A मानना है बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे y है तो y किससे गुना है, B है, तो ये क्या मानेंगे, ये दोनों को B मानेंगे, बशर्ते यहाँ पे समीकरण 2 है
तो क्या मानेंगे B2, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। क्या होगा, A2 का मान कितना होगा 2k-1 और B2 का मान कितना होगा दोस्तों, B2 का मान क्या होगा k-1 और C2 का मान कितना होगा दोस्तों, C2 का मान ये है, ठीक है। यानी देखो ब्रैकेट में क्या है, बाहर में माइनस है, तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 जो है प्लस में है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, -2k-1, ठीक है। चलो अभी तो लाइट थोड़ा सा चली गई, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा अंधेरा हो रही है ना। तो दोस्तों लाइट तो चलेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये है प्रश्न से, प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर प्रश्न में कहेगा कि अपरिमेय रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमेय रूप से अनेक हल, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। ये कोई हल नहीं होगा तो बाबू क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और डेज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत गला थोड़ा सा खराब हो चुका है, ठीक है, तो दिक्कत आएगा बोलने में हमको थोड़ा सा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला सेटिंग किया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ए की जगह में क्या करना है, ए की जगह में ए का मान बैठाना है। चलो यहीं पे बैठा देते हैं, तो बशर्ते थोड़ा सा वीडियो आ रहा है कि नहीं, उस चीज़ को देखना है। चलो वीडियो नीचे में नहीं आ रहा है तो इधर लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं भाई, A1 के जगह में क्या है दोस्तों, A1 के जगह में क्या लेंगे 3, ठीक है। और उसके बाद A2 के जगह में क्या लेंगे दोस्तों, A2 के जगह में क्या लेंगे 2k-1, ठीक है। उसके बाद बराबर है, बराबर देंगे। उसके बाद B1 के जगह में कितना है दोस्तों, B1 के जगह में 1 है और B2 के जगह में क्या है दोस्तों, B2 के जगह में k-1। अब यहाँ पे क्या है, डेज इक्वल टू C1/C2, C1 के जगह में क्या है -1, ठीक है। और C2 के जगह में क्या है दोस्तों -2k-1, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बताओ, हमें k का मान निकालना है ना, किसका मान, k का मान। तो दोस्तों k का मान निकालेंगे, क्या k का मान हमें इससे, ये दोनों से रिलेटेड है नहीं है ना, बराबर नहीं है ना, ये दोनों से संबंध है नहीं ना, संबंध तो यानी इक्वल में कौन आ रहा है, इक्वल में 3/2k-1 और बराबर 1/k-1, यही दोनों इक्वल में आ रहा है ना, तो ये दोनों को हम लेना है ना, यानी 2k-1 बराबर 1/k-1। आपको सर इसको काहे नहीं लिए, भाई साहब ये बराबर में नहीं है, ये इक्वल में नहीं है, जब बराबर में होता तब लेते इसको, ठीक है। जहाँ पे बराबर में है उस वही दोनों को लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुना 3 को k से गुना करेंगे तो क्या होगा 3k, फिर -3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, फिर 1 को 2k से, देखो अब फिर बराबर देंगे, बराबर देके तब इसे ऊपर से नीचे से गुना करना है, ठीक है। तो कोई बच्चा यहाँ पे गलत कर देता है, तो ठीक है। तो 1 को 2k से गुना करेंगे तो क्या होगा 2k, फिर माइनस है, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है 2k, यहाँ पे भी 2, यहाँ 3k, यहाँ पे 2k, तो k को एक तरफ करना है, तो 3k इस k को इधर लाएंगे, बराबर के इस पार लाएंगे, तो ये बाबू साहब यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो होगा माइनस में होगा, तो 2k बराबर में क्या है, उस पार क्या है -1 है, तो उस ये भाई साहब जो है बराबर का इस पार है, उस पार भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में। अब देखो यहाँ पे देखो 3k यहाँ पे -2k है, तो क्या होगा 1k, वैसे भी 1 को दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रुपया कर्जा है, 3 रुपया आप कमाए तो कितना बचेगा 2, ठीक है। तो k का मान कितना आ गया दोस्तों, k का मान आपका 2 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद है, ठीक है, यदि आप मेरे क्लास को समझ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।